छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही रायपुर महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। महापौर से नाराज निगम के भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज बैठक हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा सहित तमाम भाजपा पार्षद मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर को महापौर पद छोड़ देना चाहिए। बहुमत में कांग्रेस नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बता दें कि महापौर बदलने को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है। किस तरह का निर्णय लिया गया, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की आवश्यक बैठक थी और इसमें सभी पार्षदों ने 1 to 1 अपनी बातें रखी हैं। सभी ने एक मत से निर्णय किया है और एजाज ढेबर जी से इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि सभी के वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से, लगभग सभी वार्डों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो सभी पार्षद इस विषय पे एकमत है कि माननीय महापौर जी को पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके बाद पार्षद दल ने हमारी चर्चा की है कि हम माननीय महापौर जी को कुछ समय देंगे, नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद पार्टी संगठन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल तय करेगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपनाई जाएगी और कब हमको अविश्वास प्रस्ताव के लिए मांग करने माननीय जिलाधीश जाएंगे। यदि महापौर इस्तीफा देते हैं या अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो महापौर कौन बनना है, इसको लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। संगठन का निर्णय वो सर्वोपरि सर आंखों पर है। जो भी महापौर का प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद तो इसको अपना समर्थन देगा। ये संख्या बल आप लोग के पास, कांग्रेस के पास 34 है, आप लोग के पास 31 है, कैसे उसको अपने पाले में लाने का चाह? देखिए, ये हमारी पार्टी की अंदरूनी नीति है और हमारे पार्षदों ने आज खुलकर चर्चा की और इस विषय को हम सीधे जब हमारा विश्वास प्रस्ताव आएगा हमें ओपन कर पाएंगे और ये हमारी अंदरूनी बातें हैं, ये सार्वजनिक नहीं करते। बैठक में एक पार्षद नहीं पहुंचे थे संयुक्त जानकारी में। देखिए, आज हमारी बैठक में हमारे पास 29 पार्षद आए थे और 2 पार्षदों की हमको सूचना थी। ऐसे हमारे पार्षद दल में कहीं कोई कुंती परंतु नहीं है, हमारे सारे पार्षद एक साथ हैं और परिणाम और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। सारे पार्षद हमारे बैठक में अंत तक उपस्थित रहे। मैडम, ये भाजपा की सरकार बनते ही आज निगम क्षेत्रों पे आज बुलडोजर की एक कार्रवाई, अवैध चौपाटी, आज अवैध चौपाटी पे कहीं एक बुलडोजर चला है, उसको लेकर के आप क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रों पे क्या इसी तरह की कार्रवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमने साबित कर दिया है। अब बहुत हो गया धरना प्रदर्शन और ये मांग। अब सीधे हम 1 दिन का 24 घंटे का अल्टीमेटम नगर निगम आयुक्त महोदय को देंगे और सीधे कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आज जो आपने देखा है बुलडोजर प्रणाली, वो आगे भी आपको देखने को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता की मंशा के अनुरूप ही कार्य कराएगी। जो सोच के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उस सोच पर भारतीय जनता पार्टी है वो खरी उतरेगी। भाजपा की सरकार बनते ही क्या इसी दिन का इंतजार था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार बनते ही लाया जाएगा? जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद तो नगर निगम का चुनाव हुआ और उस समय में नगर निगम में भी महापौर जी जो है अल्पमत थे, उनको भी 34 ही पार्षद बने थे, उनको भी बहुमत नहीं मिली थी। लेकिन हम लोगों ने विपक्ष को सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि सरकार जिनकी थी उन्होंने महापौर बनाना तय कर लिया था और हमने विपक्ष में बैठना तय कर लिया था। इसलिए हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई गहमा-गहमी या किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं किया किसी पार्षदों को। उन्होंने दबाव पूर्वक बल्कि अपने महापौर को बनाने के लिए खरीद फरोख्त किया, अन्य पार्षदों को अपने साथ में लिया। आज तो उनके पार्षद, कांग्रेस के पार्षद भी इतने नाराज हैं कि वो चाहते हैं कि कोई दूसरा महापौर बने, तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी वाले उस चीज में प्रयास करें कि हमारा महापौर बने। क्यों, क्या जो पार्षद उस समय नाराज थे वो भाजपा में शामिल होने वाला है? ऐसी शामिल नहीं, कुछ न कुछ पार्षद जब बन के आता है कोई व्यक्ति तो वो चाहता है कि मेरे वार्ड में विकास हो। हर किसी को बड़े पद की लालसा नहीं रहती, लेकिन जिन लोगों ने जिस वार्ड से उन्हें जिताया है वो चाहते हैं कि उस वार्ड में वो व्यक्ति विकास करे और वो व्यक्ति विकास ही नहीं कर पाए तो वो क्या कहेगा? वो तो यही चाहेगा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति बने महापौर जो हमारे क्षेत्र में पैसा दे, हमारे वार्ड में विकास कराए। आज इनके नगरीय प्रशासन मंत्री ने हमारे रायपुर शहर को 1 रुपए नहीं दिया, महापौर जी को 1 रुपए नहीं दिया, उन्होंने कोई विकास के लिए किसी वार्डों में पैसा ही नहीं दिया। आज आप देख सकते हैं शहरों में क्या स्थिति, सफाई की न किसी प्रकार की कोई निर्माण कार्य हो पा रहे, न नालियां बन पा रही, न कांक्रीट हो पा रहे, पूरे शहर गड्ढों से पटा पड़ा दिख रहा है। ये शहर में जो सड़क निर्माण हो रही, चुनावी सड़कें, इनकी स्थिति खराब है। भाजपा पार्षद दल इसको लेकर किस तरह से आवाज उठाएगी? अभी देखिए, बरसात का मौसम था, सड़क नहीं बन पा रही थी, अभी सड़कें बनने शुरू हुई है, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता क्या होगी अब वो तो कुछ दिन बाद सड़कों में दिखेगा, क्योंकि इनके कार्यकाल के सब पास हुए हैं, सब कमीशन बांट करके इन्होंने सब काम को तय करवाया है।
जो काम इनको करवाना चाहिए उसकी क्वालिटी तब पता चलेगी सड़कें बनने के बाद। तो उच्च उखड़ने लगी क्वालिटी में है, बनी कि इसलिए नहीं बोल बनी। रहा हूँ उखड़ने लगी है सड़क। उखड़ने लगी तो हम उनको जांच करवाएंगे और जो अधिकारी है अधिकृत उसको हम उस पर कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। ठीक।